अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है कि नॉर्वे और स्वीडन ने इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है। इसकी क्या वजूहात हैं और इसका कॉमन लोगों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, और डिफरेंट पॉलिटिशियंस और डिफरेंट इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने इनके बारे में क्या राय दी है। अगर हम नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे ने जो इंटरेस्ट रेट है, जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है, वो 0.5% अगेन बढ़ा दिया है। और नया जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है 2.25 है। ये पॉलिसी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत हाइट साइड पर है। मज़ीद अगर देखें तो नॉर्वे का जो सेंट्रल बैंक है उसने ये भी इंडिकेशन दी है कि नवंबर में फिर अगेन इन पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा। तो ये भी एक अलार्मिंग वजह हो सकती है। जी, अब हम रीजंस की बात करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ नॉर्वे ने हाई पॉलिसी इंटरेस्ट रेट क्यों किया है। तो मेन वजह है कि 2022 में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ नॉर्वे का जो टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट था वो 2% था, लेकिन स्टैटिस्टिक नॉर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 7% पिछले अगस्त से लेकर अगस्त 2022 तक इन्फ्लेशन रेट या कीमतें बढ़ी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं उनके अपने टारगेटेड 2% से। इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक पाकिस्तान ने पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को हाई किया है ताकि लोगों की परचेजिंग पावर को कम किया जाए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। सेंट्रल बैंक ऑफ नॉर्वे ने ये भी जस्टिफिकेशन दी है कि हाई इंटरेस्ट रेट से लोगों की परचेजिंग पावर में कमी आएगी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ नॉर्वे ने यह भी जस्टिफिकेशन दी है कि पूरी दुनिया में कीमतें ज़्यादा हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी कि स्वीडन ने 1.7% रेट कर दिया है, यूएस ने 3.25% रेट किया है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये भी एक मेजर हो सकती है। अब हम देखते हैं डिफरेंट पॉलिटिशियंस और डिफरेंट इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की राय इस बारे में कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। जी, सबसे पहले हम कमेंट शेयर करते हैं एलओ, जो कि बहुत बड़ी एसोसिएशन है, सबसे बड़ी नॉर्वे की एसोसिएशन है एलओ। उसके चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी को ठीक करने के लिए ये एक बहुत गलत दवा यूज़ कर रहे हैं, इनके रॉन्ग मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना। और ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इससे बहुत ज़्यादा लोग अपनी जॉब को खो सकते हैं और लोगों की यहाँ पे नॉर्वे में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। इन्होंने ये भी ऐड किया है कि जिस एनालिसिस के ऊपर इन्होंने ये इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया वो एनालिसिस ही गलत है, और इन्होंने उसकी जो रेमेडी है वो भी गलत ली है। इनको चाहिए था कि वेज फॉर्मेशन ऐसी बनाते कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, बजाय इसके कि हाई इंटरेस्ट रेट करके लोगों की परचेजिंग पावर को और रिड्यूस किया जाए और लोगों की जॉब्स के साथ खेला जाए। तो उन्होंने काफ़ी एक्सट्रीम कमेंट दिए हैं इस बारे में। फिर कंजर्वेटिव पार्टी, जिसे हम नॉर्वेजियन में होयरा पार्टी कहते हैं, उसकी एक सीनियर लीडर ने यह भी कहा है कि ये स्ट्रेटजी से या ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत ज़्यादा फैमिलीज अफेक्ट होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने हाउस लोन लिए होते हैं जो कि ज़्यादा फैमिलीज को अफेक्ट करेगा, और इसकी वजह से दूसरी चीज़ों पे भी इम्पैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होंगे। फिर रोड पार्टी के एक सीनियर लीडर ने यह बयान दिया है कि आल तो नॉर्वे की इकोनॉमी स्लो ग्रोइंग है, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। फिर एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि इससे जो हाउसिंग मार्केट है उसमें भी रिसेशन आ सकता है। अगर एक साइड पे देखा जाए तो लोगों को ज़्यादा किस्त पे करनी पड़ेगी, ज़्यादा किस्त की वजह से उनके पास बाकी पैसे मंथली जो बजट में बाकी पैसे कम बचेंगे, जिसकी बेस पे वो बाकी चीज़ों पे स्पेंडिंग कर सकेंगे। और क्योंकि जब सेंट्रल बैंक का रेट बढ़ता है तो जो प्राइवेट बैंक है जिन्होंने लोन दिए वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। जैसे स्वीडन और नॉर्वे में तकरीबन 4% तक हाउस का लोन का जो इंटरेस्ट रेट हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो मंथली किस्त है वो ज़्यादा हो जाएगी और आपके पास मंथली बाकी अखराजात के लिए पैसे कम बचेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम कॉमन पीपल के लिए हो सकती है। ऑन द अदर साइड देखा जाए तो हाउसिंग मार्केट में भी रिसेशन आ सकता है, नए घर कम बनेंगे, नए घर सेल कम होंगे, तो लोगों को मुश्किलात आ सकती हैं।
अब अगर हम देखें तो कुछ लोगों ने इस गवर्नमेंट की पॉलिसी को सपोर्ट भी किया है, जैसे कि स्पारा बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ मंथ में स्पेशली 2022 में कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बेंजीन की कीमत बहुत बढ़ गई है, बिजली की कीमत बहुत बढ़ गई है, जो ग्रोसरी की चीज़ें हैं उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए या इन बढ़ती कीमतों को ओवरकम करने के लिए भी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी ठीक है, तो कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया है। जी, अगर हम इसको इस तरह कंक्लूड करें कि बिल्कुल ठीक है कि महंगाई बहुत ज़्यादा और ये इसको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन जो सेंट्रल बैंक ऑफ नॉर्वे है वो कंसेक्टिव जो ये इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहे हैं और लाइक थर्ड इन अ रो हो गया, और नवंबर में भी इनकी इंडिकेशन है कि फिर इनको इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर सडन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो रिसेशन के चांसेस भी हो सकते हैं। और ये जो स्ट्रेटजीज है सबसे ज़्यादा कॉमन पीपल को, जो मिडिल क्लास लोगों को, उनको अफेक्ट करती है, क्योंकि जो उनके हाउस लोन है वो ज़्यादा फ्लोटिंग रेट पर होते हैं इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड रेट। एक्सपर्ट्स की ये भी राय है कि तकरीबन 1 से 2 साल लगेंगे इन चीज़ों को सेटल होते हुए, क्योंकि कोरोना के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम मोबिलाइज हुई, जिसकी बेस पर शायद कीमतें ज़्यादा एकदम बढ़ गई, लेकिन 1 से 2 साल लगेंगे, जिसके बाद रीज़नेबल इन्फ्लेशन और रीज़नेबल इंटरेस्ट रेट एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल अच्छे लेवल पर स्मूथ होने के चांसेस हैं। जी, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।